गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों देखिए, आज जो हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो आपका लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है लूसी हु इज़ स्टिल अलाइव। लूसी गर्ल का नाम है और हु इज़ स्टिल अलाइव का मतलब होता है जो जीवित है, जो अभी तक जीवित है। स्टिल का मतलब हो गया अभी तक, अलाइव यानी जीवित होना, जो अभी तक जीवित है। तो आपके चैप्टर का नाम है लूसी हु इज़ स्टिल अलाइव। इसमें जो बच्ची की कहानी है उसको पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेसन रीड करूंगी। आप सब अपनी किताबें खोल लीजिए। तो चलिए अपन सबसे पहले लेसन में स्टोरी क्या है वो आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें एक बच्ची की कहानी है जो कि एक बहुत गरीब फैमिली से है, जिसके मम्मी पापा हैं और एक वो अकेली बच्ची होती है। बहुत गरीब होते हैं। ये एक जंगल के पास छोटा सा घर बनाकर रहते थे। लूसी की जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा पुअर थी, इस वजह से उसको कोई स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था। उसका कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं था और ना ही कोई उसका कोई फ्रेंड था, कोई मित्र भी नहीं था। तो क्या होता है बच्चों की, जब उसको कोई एडमिशन नहीं मिलता तो वो क्या करती है, जब वो नेचुरल चीज़ों के पास रहती है, नेचुरलिटीज के साथ रहती है, नेचर से जुड़ी हुई लड़की होती है, तो वो उसके लिए जो होता है मतलब कंप्लीट, जो उसको सिखाने के लिए, जो उसके लिए गाइड करने के लिए होता है, वो उसका नेचर ही होता है, यानी प्रकृति, वातावरण, एटमॉस्फेयर, यही उसके लिए टीचर और गाइड होते हैं। और सन, मून, फ्लावर्स, हिल्स, वाटर, रिवर, ये सब उसके क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो वो उन्हीं के बीच में खेलती थी, चीज़ों को सीखती थी और अपना मनोरंजन करती थी। तो वो एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। एक बार उसकी मम्मी जब टाउन में काम के लिए जाती है तो वो शाम तक लौटती नहीं है। वो शाम हो जाती है, जब वो लौटते नहीं है तो उसके पापा उसको बच्ची को बोलते हैं चलो हम दोनों अपनी तुम्हारी मम्मा को ढूंढने चलते हैं। तो उसके फादर और बच्ची ढूंढने जाते हैं हाथ में लालटेन लेकर। तो बच्ची ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल जाती है। अब उसकी मम्मी तो रिटर्न हो जाती है लेकिन वो बच्ची खो जाती है। किसी को नहीं पता पड़ता वो कहाँ है। सब सोचते हैं कि क्या वो पहाड़ियों से नीचे गिर गई, क्या वो नदी में बह गई, क्या उसको कोई जंगली जानवर को खा गया। तो यही एक कहानी छोटी सी लड़की की है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए बुक रीड कर रही हूँ, सब बुक खोल के इसको ध्यान से सुनेंगे। लूसी वॉज अ लिटिल लोनली गर्ल। लूसी एक छोटी सी अकेली लड़की थी। शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट विथ हर पेरेंट्स। वो जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। सो दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। इसलिए वो बहुत छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। दे लव देयर गर्ल वेरी मच। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। देयर वर नो स्कूल फॉर लूसी टू टेक एडमिशन। उसके एडमिशन के लिए, उसके दाखिले के लिए कोई स्कूल नहीं था। शी लिव इन क्वाइट लॉनली एटमॉस्फेयर। वह क्या करती थी, अकेले और प्यारे से वातावरण में रहती थी। शी हैड नो फ्रेंड्स। उसके कोई मित्र भी नहीं थे। यर शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। नेचर वॉज हर ओनली टीचर एंड गाइड। जो प्रकृति थी वही उसकी मार्गदर्शन और अध्यापक थी। द सन, द मून, द क्लाउड्स, द स्टार्स, फ्लावर्स एंड विथ हर फ्रेंड्स। वो सब उसके क्या थे, फ्रेंड्स थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हर मदर वैन टू टाउन बट डिड नॉट रिटर्न टिल इवनिंग। एक बार सुबह उसकी माँ कस्बे में जाती है लेकिन शाम होने तक नहीं लौटती। इट बिकम डार्क। बहुत अंधेरा हो जाता है। सो लूसीज फादर वॉज मच वरिड। जो लूसी के पापा होते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। ही सेंड लूसी टू टाउन टू लुक फॉर हर मदर। वो लूसी को उसकी मम्मा को खोजने के लिए कस्बे की ओर भेजते हैं। लूसी वेंट विद द लालटेन इन हर हैंड टू शो द पाथ ऑन द हर मदर। वो लालटेन हाथ में लेकर अपनी माँ के पग दर्शन, जो पैरों के निशान होते हैं उनको ढूंढते हुए निकलती है। हर मदर रिटर्न होम वैन द लूसी वॉज सर्चिंग फॉर हर इन द टाउन। जब लूसी अपनी मम्मी को खोजने चली जाती है, इस बीच में उसकी माँ घर आ जाती है। ऑल ऑफ द सडन ए फेयर्स स्टॉर्म रॉस। सडन उसी वक्त क्या होता है, एक तूफान आना शुरू हो जाता है। ऑल अराउंड इट वॉज डार्कनेस एंड इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। और क्या होता है, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगते हैं। लूसीज पेरेंट्स वर वेरी मच वरिड। लूसी के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। बट शी वॉज कैच इन द स्टॉर्म। लेकिन वो क्या होती है, तूफान के द्वारा जकड़ ली जाती है, यानी फंस जाती है।
शी फील इनटू अ रिवर एंड डाई। उन्हें ऐसा लगा जब वो नहीं मिलती इस तूफान पे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है इस तूफान में, इस भारी बारिश में वो कहीं नदी में गिर गई है और डूब के मर गई है। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, इन द मॉर्निंग हर पेरेंट्स स्टार्ट इन सर्च ऑफ लूसी। अगली सुबह जल्दी ही उसके माता पिता उसको ढूंढना शुरू करते हैं, लूसी को। दे सर्च फॉर हर एवरीवेयर, वह अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढते हैं। दे शाउटेड फॉर हर अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वैन, वे अपनी बच्ची को बार बार हर जगह पुकारते हैं, लेकिन क्या होता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। When they were standing on the high hill and were looking for Lucy, her mother see her footprint on the stone. वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ खड़े होकर लूसी को खोजते हैं और वो उसके पैरों के निशान को देखते हैं। They follow the footprints and the hope that they would find out the Lucy. जब वो उसके पैरों के चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़ते तो उनको उम्मीद होती कि वो शायद अब लूसी को ढूंढ लेंगे, बट अलास, लेकिन दुखद। They reach as a bridge and they say the footprints no more. वो जैसे ही पुल के पास जाते हैं, देखते हैं जो पैरों के निशान थे वो उससे आगे नहीं होते, यानी एक पुल के पास आके ही उसके निशान खत्म हो जाते हैं। Then they become sure that she had drowned in the river. ये देखते हुए उनको विश्वास हो जाता है कि उनकी बच्ची जो लूसी है वो उस तूफान में इस नदी के अंदर गिर चुकी है। The pupil still feel a girl walking over hill with a lamp in her hand. तभी कुछ लोग एक ऊंचे से हिल पर देखते हैं कि एक बच्ची हाथ में लालटेन लेकर चल रही होती है, बट दे आर अनएबल टू कैच हर, लेकिन वो उस तक पहुंचने में समर्थ नहीं होते। दे ओनली हियर हर सॉन्ग इचुइंग इन द एयर, लेकिन केवल वो उसकी हवा में उसकी आवाज़ सुनते हैं। सो दे से, वो देखते हैं, शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, कि वो एक जीवित बच्ची है। तो ये एक कहानी छोटी सी बच्ची की थी जिसका नाम लूसी था। बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड यहाँ का कुछ वर्ड मीनिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखे हैं बेटा। फर्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब सब जानते ही हैं, जंगल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। वरिड यानी चिंतित, शाउटेड यानी चिल्लाना। ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब होता है सब कुछ व्यर्थ हो जाना। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे और सेल्फ रीडिंग भी करेंगे और दिए गए वर्ड मीनिंग जो आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड में लिखे हैं इनको सुंदर और साफ राइटिंग में आप अपनी कॉपी में करेंगे और चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।